हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे सामने नेक्स्ट स्टूडेंट है। आज इनका हम लोग 1-to-1 क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रक्षित राज है। हम डीजे कॉलेज से 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और मेरे टोटल जो है 440 मार्क्स आए हैं, जिसमें कि 88% होता है बिहार बोर्ड में, और ये बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाता है। और मैथ में 91 मार्क्स है, जहाँ जो कि हम सर से पढ़ाई किए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका कितना मार्क्स है? फिज़िक्स में मेरा 91 है और केमिस्ट्री में 89 मार्क्स हैं। यानी कि ओवरऑल आपको मिला के 440 मार्क्स आया है ना? हाँ, ओवरऑल 88% है। अच्छा, 88%। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर का जो है वो मार्क्स है 446 मार्क्स है। बस 6 मार्क्स इनका कम है डिस्ट्रिक्ट टॉपर से। और जो बिहार बोर्ड में टॉप किए हैं उनका है 471 मार्क्स, तो उनसे थोड़ा 30-31 नंबर कम है। तो चलिए, खैर उससे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज इनसे हम 1-to-1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका रिजल्ट देखने वक्त कैसा रिएक्शन रहा था? एक्साइटमेंट था? रिजल्ट देखने के से पहले ऐसे ही बहुत ज़्यादा मिथ बना हुआ था कि रिजल्ट अभी आने वाला है, थोड़ा और लेट होने और डिले होगा। हाँ, एक दिन डिले भी हो गया था। हाँ, वेबसाइट क्रैश होने के कारण। हाँ। जिस समय रिजल्ट देख रहे थे उस समय लग रहा था कि भी शो करेगा नहीं करेगा, एकदम रिलैक्स थे। जिस समय उसके बाद जब रिजल्ट शो किया, अचानक देख के लगा क्या हो गया। 440 मार्क्स। वैसे 10th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, 443 मार्क्स थे, उससे कम ही मार्क्स थे, लेकिन खुद का रिजल्ट देख के बहुत ही अच्छा लगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा जब दूसरों का रिजल्ट हमसे कम था। तो अच्छा, आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे? एक्सपेक्टेशन तो 450 to 55 के बीच का था। अच्छा। लेकिन 12 मार्क्स कम है थोड़ा। तो चलिए, उतना आगे पीछे आपका कोई डिफरेंस नहीं है। तो हु वाज योर हेल्पिंग हैंड? मेरे टीचर्स और ज़्यादा कहे तो फ़ोन, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त तो सारा पढ़ाई फ़ोन पे ही किया मैंने। और ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आपने भेजे थे सारा फ़ोन पर ही आता था, और फ़ोन से ही बनाना पड़ा, जिससे आँखों में प्रॉब्लम भी होता था, कभी कभी हाँ। इरिटेशन होने लगता था। और मम्मी पापा का भी बहुत अच्छा हेल्प था। हाँ। वो सपोर्ट करते थे कि तुम पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ो, डिस्टर्ब नहीं होने देते थे। हमको जो अकेले पढ़ने भी देते थे, ज़्यादा काम भी नहीं रहता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका रूटीन क्या था? आप इवनिंग में पढ़ते थे या फिर मॉर्निंग में पढ़ते थे? मेरा रूटीन सिंपल सा था। हम 5 बजे उठा करते थे, रेगुलर का 5 बजे उठते थे। 3 घंटे का सुबह का मेरा टाइम रहता था, जिसमें कि हम केमिस्ट्री पढ़ा करते थे। 5 से लेकर के 8, कभी कभी जो है 8:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ लिया करते थे। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक रहता था। उसके बाद फिर फिज़िक्स पढ़ते थे 1.5 घंटे के आसपास। फिर उसके बाद कुछ 2 घंटे का ब्रेक रहता था मेरा। फिर जो है मैथ पढ़ा करते थे, और शाम में मेरा ट्यूशन रहता था मैथ का, और सुबह में केमिस्ट्री का भी ट्यूशन किया करते थे। और उसके बाद फिर रात में ज़्यादा देर तक पढ़ाई तो नहीं किया करते थे। मुश्किल से 6:30 बजे अगर बैठते थे तो 8:30 बजे तक, बस 8:30-9, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपने एनसीईआरटी बुक तो पढ़ा ही होगा, उसके अलावा और कौन सा बुक पढ़े थे आप? एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं, फिज़िक्स को छोड़कर। फिज़िक्स में क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरह से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उस प्रकार से क्वेश्चन आते नहीं है बोर्ड एग्जाम में। खास करके बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में चल जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड में उस टाइप से क्वेश्चन आते नहीं। उसके लिए भारतीय भवन थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरा क्योंकि इंग्लिश मीडियम था और भारतीय भवन बुक हिंदी मीडियम में आता था, थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन इंग्लिश हिंदी उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उसमें। वैसे तो हम जो है फिज़िक्स वाला सर से पढ़े थे, तो नोट्स मेरा बहुत ही अच्छा बन चुका था। लेकिन जो है ये भी जानना जरूरी था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते किस प्रकार से हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो फिर उसके लिए भारतीय भवन का इस्तेमाल किए, क्योंकि उसमें डेट भी दिया हुआ रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, और ख़ास करके टाइमिंग। मेरा जो है हर एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम के वक्त जो है 45 मिनट पहले ही सारा पेपर कंप्लीट हो गया था, सिवाय हिंदी के। हिंदी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हम जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, प्रैक्टिस सेट बनाए थे। और हर एक क्वेश्चन को, अगर ज़्यादातर सर बोलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को 15 मिनट के अराउंड रखना है, टाइम देना है, लेकिन हम जो है प्रैक्टिस करते थे कि 7, 7:30 बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तक में जो है लॉन्ग क्वेश्चन को हमको कवर कर लेना है, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री। हाँ। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मायने रखता है एग्जाम में? जैसे कि हम फिजिक्स के लिए बताया कि ईयर वाइज बनाना बहुत ज़रूरी है, टॉपिक वाइज बनाना बहुत ज़रूरी, उसी प्रकार से कम कितना ईयर का? कम से कम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है ना
हर बार जो है पैटर्न चेंज होते रहता है, क्योंकि जैसे अगर हम 2018 का क्वेश्चन देखें तो वो बहुत ही हाई लेवल का लगता है, और 2011, 12 और 13 का क्वेश्चन देखें तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अब ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ओल्ड हो चुके हैं जिन्हें कि अब दोहराया नहीं जाता है, और लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन है कि जो उन्हें बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री में ब्यूटेन 2 डाइईन का, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर इसका दूसरे तरीके से इसको पूछने का ज़्यादातर इसको पूछ ही लिया जाता है। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, हर एक मिरर वाले क्वेश्चंस और लेंस वाले क्वेश्चंस अधिकतर पूछे ही जाते हैं। मैथ में कोई फिक्स नहीं रहता, हर साल यही आएगा, लेकिन मैथ में डिजिट चेंज करके एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार देखने को मिल ही जाता है। अच्छा, देखिए आप लोगों को कितना हेल्प मिल रहा है इनसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इन्होंने ऐसे बता दिया। तो अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने अच्छा खासा मेहनत किया था इस पर, अच्छा खासा टाइम लिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है कि नहीं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टाइम थोड़ा कम पड़ गया एग्ज़ाम में, तो आपके लिए उतना टाइम क्या सफिशिएंट था? हाँ, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मेरा सारा पेपर सिवा हिंदी के 45 मिनट्स पहले कंप्लीट हो गया था। अच्छा। क्योंकि हम प्रैक्टिस किए थे बहुत अच्छे से। शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं 5 मिनट में कवर करने का, उसका मेरा टारगेट रहता था 2.5 मिनट से 3 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने, और लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 से 8 मिनट के अंदर ख़त्म करने हैं, जो कि 15 मिनट एग्जाम में मिलता है। इस हिसाब से अगर देखें तो एग्जाम में 15-20 मिनट तो वैसे भी साइन करने में, डार्क करने में बहुत 3-4 पेपर आता है, उसमें भी टाइम जाता है OMR में। तो उसके लिए थोड़ा जो है स्पीड लाना पड़ेगा, और ये स्पीड प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करना होता है। देख लीजिए टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आपको हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा, और उससे अगर ज़्यादा जा रहा है तो आपको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ, तो ये बात मेरे साथ हिंदी में हुआ था। हिंदी में हम शुरुआत में तो धीरे धीरे लिख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम चला गया था, 1 घंटे का टाइम निकल गया था। ऑब्जेक्टिव तो वैसे 25 मिनट में हो गया था, लेकिन 1 घंटे का टाइम निकल गया था शॉर्ट बनाने में। उसमें मेरा सारा शॉर्ट भी कंप्लीट नहीं होता, 1.5 घंटा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर उसमें साइन करने के लिए, डार्क करने के लिए आ गया, तो 15 मिनट उसमें ख़त्म हो गया। उसके बाद बहुत कम टाइम बचा था, ना ही मेरा लॉन्ग हुआ था, ना ही मेरा एप्लीकेशन हुआ था, हाँ, और ना ही जो है पैसेज बना पाए थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डर लगा। उसी वक्त जो हम टाइम मैनेजमेंट किए, सोचे कि कर लेते हैं, जितना लिख पाएंगे उसी हिसाब से जो सबका टाइम बांट ले, सबके लिए 5 मिनट, 2.5 मिनट, 7.5 मिनट, 7 मिनट ऐसे करके जो बांट लिए। और उससे ज़्यादा मेरा जो है लास्ट पेपर एग्ज़ाम अगले बेंच वाले से जब टीचर कॉपी ले रहे थे, उस वक्त मेरा लास्ट पेन ख़त्म हुआ, उस वक्त मेरा ख़त्म हुआ था पेपर। अच्छा, तो अगर आप जूनियर्स को कोई टिप देना चाहें पढ़ने के लिए, तो आप क्या टिप दे सकते हैं? पहला, टीचर्स के प्रति ऑनेस्ट रहें। टीचर जो भी हैं सारे अच्छे ही हैं, वो आपका भला ही चाहते हैं और अच्छे से आपको बता रहे हैं, उन पे ऑनेस्ट रहें। और दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान देना, और उन टॉपिक पे खास करके ध्यान देना है जिसे कि बार बार दोहराया जाता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादातर देखें तो 30% सिलेबस है जो कि 70% टाइम पूछा जाता है, और ज़्यादातर सारे एग्ज़ाम में लगभग यही होता है। बिहार बोर्ड का ही क्यों एग्ज़ाम ना हो, हर बार जो है यही पैटर्न देखा जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि 2018 का पेपर वो आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा था, थोड़ा सा टफ था वो क्वेश्चन। हाँ, और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें और रूटीन को थोड़ा मैनेज रखें। और ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन आप पूरा बंद ही कर दें, थोड़ा बहुत, लेकिन उसको रेगुलर, मतलब उसका टाइम को जो है लिमिट कर दें। मतलब यूट्यूब से पढ़िए लेकिन लिमिट में रखें। हाँ, अगर क्लास 3 घंटे का, तो आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो 3.5 घंटे मोबाइल स्क्रीन टाइम रखें, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने टाइम मैनेजमेंट बताया। आप लोग इसको ऐसा कीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट बोला है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना और थोड़े बुक्स पढ़ना, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड और अ मॉन्क हू सोल्ड हिज सफारी, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं। डेल कार्नेगी की बुक पढ़ी है मैंने। अच्छा, आपका मैथ्स में इतना अच्छा मार्क्स आया है, तो मैथ्स से बच्चे लोग ने बोला है कि कुछ क्वेश्चन सर पूछ लीजिए, तो फॉर्मूले कैसे आपने याद किया था मैथ्स में? फार्मूले जो है याद करने से नहीं होते, उन्हें प्रैक्टिस करने से होता है सिर्फ। हाँ, मैं बच्चे को यही बोलता हूँ कि बार बार उसको कोशिश करो, फॉर्मूला के जहाँ भी क्वेश्चन आए उसके बगल में उसको नोट करके लिख लो, जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, तो आप
कैसे किया था? बस बस जैसे आपने बताया कि उसको फार्मूले जहाँ भी क्वेश्चन बनाना है वहाँ पे फार्मूले को दिमाग में लाना है और लिखना है। वैसे मैंने कभी भी एक जगह रख के फार्मूले कभी भी रट के याद नहीं किया। जब भी क्वेश्चन आया उस वक्त जो है मैं रिकॉल करता था, उस समय मैं अच्छे से देखता था, क्वेश्चन पे अप्लाई करता था और एक ही टाइप के क्वेश्चन 4-5 बार बनाने के बाद फार्मूले आ ही जाते हैं। और मैथ्स में आपने एनसीईआरटी तो पढ़ा और उसके अलावा और कौन कौन सा बुक? नहीं, एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अच्छा, मैथ्स में किस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना चाहिए, यानी कि वो अगर इजी चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट करके हम लोग अपना सेव कर ले उतना मार्क्स, तो कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए? फर्स्ट बुक का चैप्टर्स हम लोग को पहले करना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सबको पहले कर लेना चाहिए। रिलेशन फंक्शंस को बाद में करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें थोड़ा जो है ना बल्कि सिलेबस है, उसमें थोड़ा याद भी करना पड़ता है और ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता उस चैप्टर में। जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है उसको पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, कैलकुलस स्टार्ट। कैलकुलस। अच्छा, रिवीजन मैथ्स का कैसे किया था आपने? रिवीजन के वक्त सारे क्वेश्चंस बनाना ज़रूरी नहीं होते हैं। रिवीजन के वक्त अगर 5 क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं तो उसमें से मात्र 1 या मैक्सिमम 2 बनाने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए। और ख़ास करके प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है। और अगर हिंदी मीडियम की बात, हिंदी मीडियम मैथ में तो वैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान दे तो बीबीडी बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसमें बीबीडी या फिर और कोई भी पब्लिकेशन का, जिसमें कि चैप्टर वाइज और ईयर वाइज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो पहले पूछे गए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादातर एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी को सारा आ गया तो यानी हम लोग का बेस बहुत ही अच्छा बन चुका है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन दे बनना ही बनना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आ गया जो कि एनसीईआरटी के पढ़ने के बावजूद नहीं बन रहा है, तो वो मान लीजिए कि बहुत ही कम स्टूडेंट बनाने वाले, उससे आपके रिजल्ट में कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, फिज़िक्स में आपने मैथ्स का तो बात कर लिया, फिज़िक्स में आपने कौन सा टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, कौन सा चैप्टर? ऐसा तो मेरा कुछ नहीं था। मैं शुरुआत से लेकर के अंतिम तक, मेरा फिज़िक्स का सिलेबस जो है सितंबर के अंतिम यानी नवंबर की शुरुआत तक ख़त्म कर दिया था मैंने। मैं सेल्फ स्टडी करता था और ज़्यादातर यूट्यूब के हेल्प लेता था। फिज़िक्स वाला यानी अलग पांडे सर से पढ़ा करता था जहाँ प्रॉब्लम होता था, और नोट्स खुद बनाया करता था। और नोट्स के लिए एक सीनियर का मैंने नोट्स भी लिया था जो कि किसी टीचर से पढ़ रहे थे, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि किस पाथ पे चलना है। और यही काम है टीचर्स का कि पाथ आपको बताते हैं। और अगर गाइडेंस नहीं रहेगा तो फिर हम अलग रास्ते में जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम YouTube से पढ़ रहे हैं तो वो उसमें ज़्यादातर सीबीएसई का या फिर हायर लेवल का भी बताया जाता है, जो कि हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब अंतिम का वक्त आ जाए उस वक्त नहीं, लास्ट के 2-3 महीने डेडिकेटेड रहना चाहिए हम लोग के लिए एक एग्ज़ाम को फोकस करके, यानी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को। अच्छा, केमिस्ट्री में आपका क्या था? केमिस्ट्री में कैसे उसका तैयारी किए थे? वो केमिस्ट्री थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, खास अगर सच बताया तो रट के याद किए थे। अच्छा, इसलिए सुबह में मैं पढ़ा करता था केमिस्ट्री 5 बजे से लेकर के 7:30 या 8:30 बजे तक पढ़ा करता था। उस वक्त मेरे से थिन में बताया करते, थिन पेपर पे, तो उस थिन पेपर को बार बार एक ही चीज़ को, एक ही चैप्टर को 4 बार 5 बार पढ़ा करता था महीने में। और मेरा एक गोल रहता था कि अगर मैं आज कोई चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसको एक बार कल रिविज़न करना है, कल रिवीजन करने के बाद उसको सप्ते में अंतिम 7 दिन के अंदर एक बार और रिवीजन करना है, उसके बाद महीने के अंतिम तक में एक बार और रिवीजन कर लेना है। उसके बाद अगर हम उसको एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में या लास्ट मंथ के पहले 2 मंथ में अच्छे से रिवीजन करना है, उस वक्त करेंगे ना तो सारा क्वेश्चन हम लोग को बहुत ही अच्छे से आ जाता है, चाहे किसी भी चैप्टर का हो। लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा मेरे लिए टफ था, तो हम तो बार बार पढ़ा करते थे, एक ही चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया करते थे उसको रिकॉल करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, आपने मैथ्स में भी अच्छा मार्क्स लाया 91, और केमिस्ट्री में भी आपका कितना है? 89, और फिज़िक्स में आपका कितना है? 91। तो लगभग आपका सबका मैथ्स का भी, फिज़िक्स का भी और केमिस्ट्री का भी अच्छा मार्क्स रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे के लिए कुछ सोचे हैं अभी? हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म गोल यूपीएससी का है, लेकिन फ़िलहाल उससे पहले हम एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हैं, और उसके बाद ज़्यादा ईयर नहीं 2-3 साल करना है, उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है। चलिए, बहुत अच्छा आपका एम है और आपका एम जो है वो कंप्लीट हो। ठीक है, थैंक यू। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट ज़रूर कीजिए। ठीक, थैंक यू।